अच्छा तो कैमरा सामने आप सब हिंदी जानते हैं गुजराती दोनों गुजराती नहीं हिंदी बात है माइनॉरिटी गुजराती बात है कुछ कुछ हिंदी बात है मेजॉरिटी गुजराती हिंदी सब जानते हैं परम पूज्य महाराज साहब के चरणों में आप सबको प्रणाम। मैं जेके सोलंकी जब सोलंकी यहाँ पास में उनका नाम का जो तालुका है इसके पास बटामन नाम का छोटा सा गाँव है। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। अहमदाबाद में पढ़ाई की और बाद में जब हमको लगा कि हमारे समाज में बच्चों के लिए छोटी लड़कियों के लिए छात्रालय की जरूरत है तो हमने छात्रालय यहाँ इस्कॉन मंदिर के पास YMCA क्लब के पीछे बनवाई है। सभी ज्ञाति के लड़कियाँ इसमें रह सकती हैं। इसमें जैन लड़कियाँ विशेषता है। दूसरी बात मुझको ऐसा लगा कि माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। कभी कोई बेटा माँ बाप को निकाल देता है सब बनता है मगर उसको बेटा भी नहीं है और बेटा प्रदेश गया है उसके लिए क्या करना चाहिए वो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। सामने वृद्धाश्रम खोलने का निर्णय किया और हमारे ज्ञाति हम लोग हैं झालावाड़ी सही सुथार यानी दर्जी हम सब दर्जी हैं। हमने ये दर्जी की स्थिति कैसी होती है वो आप जानते हैं इकोनॉमिक स्थिति। जैन धर्म और पटेल और ब्राह्मण वो सब मालदार होते हैं वो आप जानते हैं। और जो सिलाई काम करने वाला दर्जी तो कभी कहीं कहीं रोड पर अपना कैबिन लगा के सिलाई काम करता है वो भी आप जानते हैं। कभी जो कैबिन भी नहीं लगाई होती है रोड पे ही अपना काम करते हैं। वैसे जाति में से हमने 1-1 रुपया इकट्ठा करके वृद्धाश्रम बनाया है और वृद्धाश्रम में हमने सभी लोगों के लिए यानी कि मांसाहारी के लिए नहीं मांसाहार करते इसके लिए यहाँ एंट्री नहीं है और जो व्यसन करते हैं मावा करते हैं और कोई ड्रिंक्स लेते हैं इसके लिए भी यहाँ एंट्री नहीं है। ऐसा एक अच्छा वृद्धाश्रम बनाने के लिए हमने ये प्रयत्न किया और गुरु महाराज से हम सफल भी हुए। मैं आपको एक बात बताऊं जब हम वृद्धाश्रम के लिए जमीन ढूंढने निकले पालड़ी विस्तार में तब हम एक प्लॉट देख रहे हैं। सामने से ये महाराज दिव्य रत्न विजय जी महाराज साहब सामने से मिले। उसने बोला मैंने बोला महाराज साहब आप तो जैन है जैन का भी साधु जैन का भी महाराज साहब है तो आपने हमसे जैन स्वामी नारायण क्यों बोला। मेरे बाल में स्वामी नारायण का तिलक अभी है मगर अभी बाद में 25 साल करके आया तो निकल गया थोड़ा थोड़ा सा लगता है तो वही तो स्पष्ट लगता है। तो बोला कि आप स्वामी नारायण हैं इसलिए उन्होंने बोला जय स्वामी नारायण। पूछा वो निकले हैं वृद्धाश्रम बनाने का इसलिए जमीन ढूंढने के लिए निकले। महाराज साहब ने बोला जमीन ले लो वृद्धाश्रम हम बना देंगे मकान हम बना देंगे। ये महाराज साहब ने वैसे ही हम महाराज साहब को पहचानते नहीं थे महाराज साहब को कभी मिले भी नहीं थे। ये पहली हमारी मुलाकात थी वो भी रोड पे थी। उसने सिर्फ हमको जय स्वामी नारायण बोला था मैंने उनको बोला जय जिनेंद्र तो बस इतनी बात में उसने बोला कि जमीन ले लो हम मकान बना देंगे। मैं तो जानता था वो तो साधु है वो तो सन्यासी है उसके तो कपड़े में जेब भी नहीं है पैसे तो कहाँ से हो गए।
इसके कपड़े में जेब नहीं है तो उसमें पैसे तो कहाँ है? वो बोलता है हम बना देंगे, मगर उसकी जो वाणी है, वाणी बोली उसमें पैसे है, उसमें पैसे है। वो बोलेगा, वो कोई कंगाल को बोले कि तुम धनिक हो जाओगे, वो धनिक हो जाएगा। महाराज साहब तो एक पैसा भी देता नहीं है उनको, फिर भी वो धनिक हो जाता है। क्यों? कि उसने जो बोला कि आप धनिक हो जाओगे, तो वही जो शब्द बोला वो शब्द में पैसा है। मैं ऐसा समझता था, मैं उनका भक्त भी नहीं था, मैं तो स्वामीनारायण हूँ और वो भी था, वही दिन भी था और आज भी हूँ, मगर